चाहेंगे? देखिए, हमने उम्मीदवारी में अपनी दावेदारी पेश की है और दावेदारी पेश करने के पश्चात हम लोगों के बीच संवाद एवं संपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं ये पार्टी के लिए ही कर रहे हैं। बाकी उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी तय करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तहलका अपडेट्स। मुजफ्फरपुर की सियासत में इस बार बगावत की आग शोला बनने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर की सियासत में लगभग 10 सालों से छुपी हुई है चिंगारी, मतलब 1 दशक से दबी हुई चिंगारी इस बार शोला बन के उभरेगी। क्योंकि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के 94 विधानसभा सीट का है, जहां पर एक तरफ सुरेश शर्मा मीडिया को बयान देते हुए कहते हैं कि हम लोगों को टिकट देते हैं, हमको कौन टिकट देगा, हम बांटते हैं सबको टिकट। उसी शाम उन्हीं के पार्टी के दूसरे पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन कुमार अपने जनसंवाद और जनसंपर्क कार्यक्रम में खुद को टिकट का दावेदार बताते हैं और कहते हैं कि इस बार टिकट के दावेदार हम हैं। चूंकि बगावत की आग कुछ ऐसी भड़की है कि सुरेश शर्मा के बयान पर चुटकी लेते हुए रंजन कुमार कहते हैं कि वह तो गार्जियन है, उनके पास टिकट बांटने का पावर है, तो निश्चित ही इसका फायदा हम ही लोगों को मिलेगा। हालांकि यह पुराने समय की बात होती थी जब राजा अपनी राजगद्दी को समय किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप देता था, लेकिन अब की राजनीति में सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर भी सुरेश शर्मा की प्यास नहीं बुझी है। शहर में लगे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर इस बात के गवाह हैं। शहर में लगे बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स पे सुरेश शर्मा की जवानी के फोटो लगे हुए हैं। सुरेश शर्मा ने ये फोटो लगाकर साफ साफ संदेश दिया कि मैं अभी भी राजनीति करने में सक्षम और राजनीतिक रूप से जवान हूँ, इसलिए विधायक का कद्दावर उम्मीदवार भी मैं हूँ। चूंकि रंजन कुमार ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में कहा कि शर्मा जी ने पिछले चुनाव में कहा था कि रंजन, यह मेरे जीवन का आखिरी चुनाव मानो, इस बार लड़ने दो, अगली बार तुम चुनाव लड़ना और मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। रंजन कुमार ने बताया कि उस वक्त मैंने त्याग किया था, लेकिन पता नहीं यह अगली बार कब आएगा, और इस तरह से रंजन कुमार का धैर्य टूटा जा रहा है। क्योंकि इस बात में एक तरफ रंजन कुमार की निराशा और दूसरी तरफ रंजन कुमार का सुरेश शर्मा पर प्रहार स्पष्ट दिख रहा है। रंजन कुमार भी मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का प्रतिनिधिमंडल इस बार किस ओर विश्वास करता है। क्योंकि रंजन कुमार और सुरेश शर्मा दोनों भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर के नेता हैं। वहीं पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर सावन पांडे प्रदेश से डायरेक्ट एंट्री मार चुके हैं। अब पता नहीं सावन पांडे नाम के बैलून में किसने हवा भर रखी है कि जाओ तैयारी करो तुम, टिकट तुम्ही को मिलेगा। और बैलून की फितरत आप जानते ही हैं। अब बैलून की फितरत का नतीजा है कि सावन पांडे के साथ कल एनडीए के कार्यक्रम में सावन पांडे के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई और उनकी बेइज्जती इस तरीके से हुई, इतनी बेइज्जती हुई कि समर्थकों को मीडिया में आकर आरोप लगाना पड़ गया कि सुरेश शर्मा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई है। कार्यक्रम में आकर सुरेश शर्मा का विरोध कर रहा, उन पर इल्जाम लगाना कहाँ तक तर्कसंगत था यह तो देखने लायक होगा। चूंकि इसका जवाब सुरेश शर्मा और सावन पांडे ही दे सकते हैं, लेकिन किसमें कितनी सच्चाई है इस बात को भाजपा स्वयं देखेगी। फिलहाल समय आने पर यह पता चलेगा कि भाजपा का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। तब तक बने रहे तहलका अपडेट्स के साथ। देखिए, हमने उम्मीदवारी में अपनी दावेदारी पेश की है और दावेदारी पेश करने के पश्चात हम लोगों के बीच संवाद एवं संपर्क का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं ये पार्टी के लिए ही कर रहे हैं। बाकी उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी तय करेगा। पार्टी अगर हमको जवाबदेही देगी तो ये सब काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे चुनाव में मेरे को एक आसान होगा। चुनाव के समय बहुत कम समय मिलता है लोगों के बीच जाने का, तो मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि लोगों का उस समय अधिक से अधिक लोगों से मिल के रहूँ ताकि लोगों का शिकायत नहीं हो सके कि हमारे बीच नहीं आए। बाकी पार्टी का जो निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जिसको भी टिकट देगी, हमको टिकट देगी तो मैं अपने लिए ये काम को फायदा लूंगा। अगर दूसरे को टिकट मिलेगा तो उसके फायदे के लिए हम इस काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। सुरेश शर्मा जी मीडिया को बाइट देते हुए बोले कि टिकट तो हम बांटते हैं, हमको कौन टिकट देगा। अच्छी बात है, इससे खुशी की कोई बात हो सकती है क्या? हमारे अभिभावक हैं और अगर उनके पास टिकट बांटने का अधिकार अगर है तो हम समझते हैं कि इससे हमारे मुजफ्फरपुर जिले वासियों को सबसे अधिक फायदा होगा। वो जितना सबको जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता होगा, तो ये हम समझते हैं कि अगर उनके पास टिकट बांटने का अधिकार आ जाता है तो बहुत ही उत्तम होगा, हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्या लगता है ये आपके इस कार्य को आपका बागी तेवर नहीं समझेंगे वो? नहीं, बिल्कुल कहीं से बागी तेवर नहीं। क्यों बागी तेवर है? पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ मैं। कहीं पे भी पार्टी के अहित के लिए
कोई काम नहीं कर रहा हूँ। और इस कार्यक्रम में जो भी लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लोग आते हैं और विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं। हम समर्थन भी विचारधारा के लिए मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मांग रहे हैं, नहीं कि किसी अन्य पार्टी के लिए मांग रहे हैं। लेकिन पूर्व मंत्री जी की महत्वाकांक्षा कहाँ कम होती दिखाई पड़ रही है? इसमें क्या दिक्कत है? पूर्व मंत्री जी की भी महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, एक छोटे से कार्यकर्ता की भी महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए। पार्टी देखेगा, पार्टी जिसको, आपने आज माननीय मंत्री जी को नहीं सुना, मंत्री जी ने आज भी एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री जी भी बोले हैं कि जो एनडीए से टिकट लेकर के आएगा, हम सभी लोग उसके पक्ष में काम करेंगे और 11 का 11 सीट एनडीए के पक्ष में, एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। रंजन भैया जिंदाबाद।